ADHD, ऑटिज्म, ब्रेन ट्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? मान लो मोबाइल लेते हैं, अब बच्चों के हाथ में मोबाइल सब पेरेंट्स ने दे दिया आजकल, राइट। और ये जो मोबाइल है, ये आपके समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, जब इसको आप कान में लगा के जब बात करते हैं तो अगर 5 मिनट से ज़्यादा बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कान ये थोड़ा गर्म हो जाता है, गर्म होने लग जाता है, ये गर्म होने लगता है। ये जो गर्म होगा तो उसका नेक्स्ट फेज है कि आपके इस एरिया में ट्यूमरस ग्रोथ शुरू हो जाएगा। ट्यूमरस ग्रोथ जब इनिशियल फेज में होगा तो दैट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, जिसमें ऑटिज्म हो सकता है, ADHD हो सकता है, एंड फाइनली वो ट्यूमर हो जाएगा तो फिर पैरालिसिस हो सकता है, डेथ हो सकती है। और ये सिर्फ बच्चों के केस में नहीं है, बड़ों के केस में भी। लेकिन बच्चों में क्या है कि जो स्कल है ये थिन होता है, बच्चों की ग्रोइंग पीरियड होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बिकॉज द मोबाइल रेडिएशन, वो बच्चों में जो पेनिट्रेशन होता है वो करीब 150% से लेकर 200% तक पेनिट्रेशन होता है। उस पेनिट्रेशन की वजह से जो डिफेक्ट आते हैं बॉडी में वो अबाउट 20 टाइम्स है, 20% नहीं बोल रहा हूँ, 20 गुना एक एडल्ट के मुकाबले होता है। यानी कि बच्चों के साथ अगर थोड़ा ही देर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक्सपोजर होता है क्लोज कॉन्टैक्ट में, दैट विल डिस्टर्ब द बॉडी एंड द ब्रेन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। घर घर में आप देखेंगे बच्चे चिड़चिड़ापन सा, सही टाइम पे सोना नहीं, सही टाइम में उठना नहीं, बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप बोलेंगे वो दिखता तो है नहीं, मुझे दिखती नहीं है, जरूरी नहीं कि वो खतरनाक नहीं है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट है, मैं बोलूँ ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें उंगली डाल देंगे, आप बोलेंगे नहीं भाई क्योंकि करंट लगेगा, करंट तो दिख तो रहा नहीं है, फिर क्यों डर रहे हैं? लेकिन आपको पता है क्योंकि आपने एक आध बार करंट खा चुके हैं, सबके सब जो लोग मुझे सुन रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये EMF टेस्टर मेरे पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेस्टर, आप देखिए। अब ये 0 दिखा रहा है, मैं इसको पास ले जाता हूँ। अब यहाँ पे पास ले आया, इसको सेंस कर रहा है। अब ये सेंस करते करते ये जब लाल जो वार्निंग आया, इस वार्निंग का मतलब ये है कि ये डेंजर जोन में है। मतलब इतने लेवल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर आपके बॉडी में आएगी, जाहिर सी बात है आ रही है बिकॉज हम दोनों बैठे हैं, हालांकि थोड़ा दूर बैठे हैं, तो थोड़ा और पास चले जाएंगे तो ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी में आएगी। और AC तो अभी बंद है, तो AC में 0 होगा, जबकि ये चालू है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। और तो ये फोन्स में भी होता है, जितने भी गैजेट्स हैं उसमें भी होता है। फोन में भी है ये, जैसे फोन रख दिया मैं इसमें, अब अगर देखें या फोन में आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों के दोनों हैं इसमें। लेकिन अगर ये फोन अगर चलने लगेगा, मान लो मैं आपको फोन करता हूँ, आप मुझे फोन करते हैं, तो ये एकदम से डेंजर जोन में आ जाएगा। तो जब आप किसी से बात करते हैं तो फोन चल ही रहा होता है, तो ऑलरेडी डेंजर जोन में होता है, राइट। तो पिछले 2-2.5 साल में जबकि बच्चे घर पे ही रहे थे, तो बच्चों के हाथ में गैजेट दे दिया गया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, बच्चे के पास मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, तो बच्चों को यूँ मान लीजिए कि बैठे बिठाए टाइम बॉम्ब। यूँ मान लो कि बच्चे को दिन में आप 10 सिगरेट पीने के लिए मजबूर कर दें तो जितना बॉडी में डैमेज होगा उतना डैमेज इस ये खिलौने की तरह दिखने वाला मोबाइल से बच्चों को हो रहा है हर पल। और आप देखेंगे इवन जो आजकल मान लो जो वर्किंग क्लास तो छोड़िए, इवन लेबर क्लास में जो मजदूर होते हैं वो भी अपने बच्चों को आजकल ना जाने कैसे मोबाइल उनके हाथ में भी मैं देखता हूँ, सड़क पे बच्चों के हाथ में रहता है, वो उसमें गुम रहते हैं। सर मैं इसके निवारण के बारे में तो पूछूंगा ही, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। पेरेंट्स को देखा है मैंने, 6 महीने के बच्चे को फीड करा रहे हैं तो मोबाइल के बगैर वो फीड नहीं करते। ये ऐसा दौर क्यों चल पड़ा है, क्या रीज़न है इसके पीछे? कन्वीनियंस है, उनको सिर्फ ये पता है कि इससे कन्वीनियंट आसान है, बच्चों का अटेंशन भी मोबाइल की तरफ है, माँ भी एंगेज्ड है। प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर्स मोबाइल के साथ ज़्यादा रहती हैं उनके बच्चों का एक तो मिसकैरेज ज़्यादा होता है, उनके बच्चों में ऑटिज्म ज़्यादा होता है, उनके बच्चों में डायबिटीज़ टाइप 1 या ऑटोइम्यून डिजीज़ ज़्यादा होता है, उनके बच्चों की ग्रोथ गड़बड़ होती है। तो ये सारी चीज़ प्रूवन चीज़ें हैं, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, दिस इज़ ऑलरेडी अ प्रूवन साइंस, राइट। तो लेकिन ये बात उनको शायद नहीं पता, उनको सिर्फ ये पता है कि इट इज़ कन्वीनियंट, राइट। एक 5 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, वो पूरा दिन डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो उसी में लगा रहेगा। जितना कि खिलौने से भी बच्चा बोर हो जाता है लेकिन मोबाइल से कभी बोर नहीं होता। तो ये कारण है, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऑटिज्म ना हो या फिर उनके बच्चों को
ADHD, ब्रेन ट्यूमर, इस तरह की डेडली बीमारियां ना हो, तो उनको इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचना पड़ेगा। खास तौर पे याद रखिए, बात करते वक्त तो ठीक, लेकिन रात को जब सोते हैं आप सोचिए, ज़्यादातर लोग जो सुन रहे हैं तब ये मोबाइल कहाँ रहता है, आपके बिल्कुल करीब रहता है। हाँ, रात भर जब सो रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके आसपास है, राइट। तो पूरी रात भर जब सोते हैं उसी वक्त बॉडी रिपेयर मोड में होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा तो रिपेयर मोड में बॉडी जा ही नहीं पाएगी। दैट बिकम्स इवन मोर डेंजरस। दिन में रेडिएशन से उतना खतरा तो है ही है, लेकिन रात को खतरा कई गुना बढ़ जाता है जब आप सो रहे होते हैं और तब भी रेडिएशन के घेरे में होते हैं। सो ये है कारण। क्यों इसका उपाय क्या है सर, मतलब कैसे बचा जा सकता है, या मतलब इनसे दूर रहना ही एक उपाय है? आज ये हमारे मतलब देखा जाए तो आम जीवन की, चाहे वो बिजनेस वाले लोग हों, चाहे नौकरी पेशा वाले लोग हों, चाहे गृहिणी हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, सबके लिए ये बहुत एक लाइफ लाइन से बन गई, ज़रूरी भी हो गया है, मतलब कि बिना फ़ोन के आपका काम ही नहीं चलेगा। आपको चुनना पड़ेगा, हेल्थ या फोन, राइट, या फिर यूं चुनने, वेल्थ या हेल्थ चुनना पड़ेगा, या हेल्थ या करियर। अगर आपको करियर मोबाइल से ही मिल सकता है तो आप एक पेरेंट, आप सोचिए कि एक तरफ है कि आपका बच्चा मंदबुद्धि बन जाएगा लेकिन उसको डिग्री हासिल कर पाएगा, दूसरा कि वो हेल्दी बिल्कुल रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लेकिन डिग्री नहीं रहेगा। तो आप क्या चुनेंगे, राइट? या आपका बच्चा रहेगा ही नहीं, वो तो ब्रेन ट्यूमर है, वो तो ब्रेन डेड हो जाएगा, राइट? तो आपको ये देखना पड़ेगा किसी भी कीमत में, द प्रायोरिटी इज ऑलवेज द हेल्थ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो जो वायरलेस चीज़ें हैं उसको हटा दो, ब्लूटूथ हटा दो, वाईफाई के पास मत रहो, उसको हमेशा ऑन ना रखो, वो तो कर ही सकते सोते वक्त। जिस कमरे में आपका बेडरूम है उस बेडरूम में तो मोबाइल ना हो, उस बेडरूम में कोई भी तार, कोई भी कनेक्टिविटी, कोई भी रिचार्जिंग पॉइंट पे रिचार्ज, या जैसे ये लैंप मैं देख रहा हूँ, ये लैंप अगर ये ऑफ भी होगा तब भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑफ होने के बाद भी तो तारों में तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फिर भी है। तो इसको स्विच बोर्ड से हटा दिया, रात को तो ऑफ ही रहेगा। तो स्विच बोर्ड आपके जितने भी हैं कमरे में, रात को सारे प्लग्स को आउट कर दो, जो प्लग काम में पंखा का एक चल रहा है वो अलग बात है, राइट, लेकिन जो चल नहीं रहा लेकिन अपने स्विच बोर्ड पे लगा हुआ है, चार्जर चार्जिंग पॉइंट पे लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फिर भी कर रहा है, हालांकि चार्ज नहीं भी कर रहा है, मोबाइल लगा नहीं उससे तब भी कर रहा है। हाँ, लोग छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ ही देते हैं, फोन निकाला वो स्विच ऑन रह गया। तो ये तो केयरलेसनेस हुआ। तो कोई भी प्लग्स में कुछ भी प्लग इन ना हो, मोबाइल उस कमरे में ना हो, दूसरे कमरे में हो, स्विच ऑफ मोड पे हो, ये वाईफाई बंद हो जाए, और बच्चों का जो टाइम विद द मोबाइल ये फिक्स्ड हो, बहुत ज़रूरी हो तभी करें, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी बच्चों के। ऐसे लेविशली कि भाई पकड़ा दिए मोबाइल, तो बच्चे का ही मोबाइल है, ऐसा भी है, हर बच्चे को मोबाइल मिला हुआ, उसका पर्सनल वो चीज़ों से उनको हटाएं। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है सर, बट क्या है ना, वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हो गया, वाईफाई कितना बंद करेंगे? पेरेंट्स से पूछिए जिनके बच्चों को ADHD हो गया है, ऑटिज्म हो गया है, उनको अगर बोला जाए कि आपको एक और मौका दे रहे हैं कि आप फोन हटा लेंगे तो ये बच्चा एक रात में ठीक हो जाएगा। आप पूछिए चैलेंजिंग ज़्यादा क्या है, ADHD ऑटिज्म के बच्चे को संभालना जीवन भर, जो अपने आप को नहीं संभाल सकते, या इस तरह की चीज़ों को दूर करना, दोनों में से एक चूज़ कर लीजिए, जो आपको आसान लगे वो कर लीजिए, दोनों में से एक तो होना ही है। अगर आप मोबाइल को दूर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका रिपरकशन तो दिखना ही दिखना है, वो दिख भी रहा है।